हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले बच्चों हम क्लास 8 की विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे अपनी विज्ञान की वर्कशीट, उसके बाद करेंगे हम अपनी हिंदी की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो हमारी विज्ञान वर्कशीट नंबर है बच्चों 33 और आज हमारी डेट है बच्चों 23। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्रकाश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर, स्पर्श, महसूस को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ठीक है बच्चों, ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखा हमें लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो कुछ एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। सामान्य भाषाओं को गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। ठीक है बच्चों, आप जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं? ठीक है बच्चों, नेत्र दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कार्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति, ठीक है बच्चों, जैसे हमें दे रखा बच्चों यहाँ पर कि किसी भी लिंग, महिला या पुरुष का हो सकता है वो। ठीक है, और किसी भी आयु का हो सकता है और किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है और चश्मा पहनने वाला हो सकता है। ठीक है, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। ठीक है बच्चों, फिर नीचे देखा हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो बच्चों आप इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ब्रेल विधि संसाधनों में एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं और बच्चों लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की और खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे और सामान्य भाषाओं, गणित और विज्ञान संकेत के लिए ब्रेल कोड है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बच्चों 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सही या गलत को चिन्हित करें। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट है बच्चों, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता। तो बच्चों ये हमारा जो है गलत है। ठीक है बच्चों, महिला हो चाहे बच्चा हो, कोई भी अपनी आंखें दान कर सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड है कि चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा सही जवाब। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात सही है, आप इस पर भी राइट लगा देंगे। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ है बच्चों, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये गलत है, तो आप इस पर रॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट है कि हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? तो बच्चों आप इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर कि नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कार्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3 बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो है साइंस की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अपनी हिंदी की वर्कशीट कर लेते हैं।
तो बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 31। आज हमारी डेट है बच्चों 23। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो बच्चों प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेखक प्रदीप तिवारी के दसरे भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आदर्शित की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 सवार फिल्में बनाई। ठीक है, आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। नायक थे विठल। वह उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। ठीक है, उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा से सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। ठीक है, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा से प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। ठीक है, सवार फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुद की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवार सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा है हमें नीचे। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आदेशिर ने कितनी मुख्य फिल्में बनी थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है का 10, खा 40, गा 20, घा 150। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा घा 150। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आलम आरा फिल्म किस भाषा में बनी थी। तो हमारे ऑप्शन है का अंग्रेजी, उर्दू, हिंदुस्तानी, फारसी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उर्दू। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आलम आरा में नायिका का किरदार किसने निभाया था। तो ऑप्शन है का जुबेदा, खा सुमित्रा, गा ज्योति, घा रोशन झा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा का जुबैदा। ठीक है, फिर बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फिल्म के नायक के चयन को लेकर क्या विवाद था। तो बच्चों आप इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। आप इसका आंसर बच्चों यहाँ से लिखेंगे कि विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। ठीक है बच्चों, आप ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1 पूरा। ठीक है, आप ये लिख देंगे। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों लास्ट की, इस फिल्म में जुड़े कौन कौन से नाम बाद के फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, देखिए कि आलम आरा, यहाँ से लिखेंगे आप, आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे।
आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 5। ठीक है, तो बच्चों हमारी गतिविधि दे रखी है यहाँ पर कि शुरुआती दौर की कुछ अन्य फिल्मों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों कर लेंगे आप। ठीक है, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोनों। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।